तो दोस्तों आज हम जिस नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है अनावर। अनावर दोस्तों ऐसा कोई नया नाम नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही यूज होने वाला ड्रग है। और ऐसा बेसिकली बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में या कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अनावर के बारे में नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि जिन बच्चों को ABCD नहीं आता उन्हें अनावर का नाम जरूर पता होता है, और वो अनावर को ये सोचते हैं कि अनावर एक सुपर ड्रग है, जबकि ये सुपर ड्रग होते हुए भी नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, होते हुए भी नहीं है। इसका रीजन अब आपको ये जानना चाहिए। दोस्तों जब ये मार्केट में आया, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये किस काम में यूज होता था, इसको यूज करने का जो कारण था, जिन बच्चों को या जिन लोगों को मसल लॉस की दिक्कत होती थी, या जो बच्चे बिल्कुल दुबले पतले होते थे, जिनकी हड्डी और मांस आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे, या उनकी एक तरह से कह लो कि बॉडी में मसल मास को बढ़ाने के लिए इसकी कुछ डोजेस पेशेंट्स को डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती थी, या जो लोग किसी हादसे में जल जाते थे उनको इसकी डोज दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। दोस्तों जब इसको ज्यादा पेशेंट्स को दिया जाने लगा, कुछ टाइम के बाद उनके अंदर उनके नेचुरल हार्मोन्स में प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम्स दोस्तों आपको पता है, किसी भी स्टेरॉइड को अगर आप यूज करते हो तो उसका किसी ना किसी तरह का नुकसान तो हमारे डे टू डे लाइफ में एक टाइम के बाद होने लगता है। तो दोस्तों इसके बाद कुछ दिक्कतें आने लगी, जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू मेडिकल टर्म्स में कर दिया गया। उसके बाद जब दोस्तों इसका लोगों ने देखा कि इसका फायदा था तो कुछ नुकसान भी था, तो इसको फायदे के लिए यूज बॉडी बिल्डिंग में करने के लिए यूज करने के लिए शुरू कर दिया, जिसमें दोस्तों ये बेसिकली यूज होने लगी कटिंग स्टैक में और अपने बल्किंग और लीन गेन के टाइम पे, जब आपको मसल मास होल्ड करना होता था। दोस्तों बल्किंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अंदर फैट स्टोर करो, फैट आता है, लेकिन आपके अंदर उसी टाइम पे मसल मास के ऊपर जो फैट आता है, उस मसल मास को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये अनावर यूज होती है। तो दोस्तों जब हम इसकी कुछ डोसेज यूज करते हैं, बेसिकली दोस्तों अभी फिटनेस सीरीज चल रही है तो मैं फिटनेस सीरीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि जब हम इसको ड्यूरिंग कटिंग में इसको एज ए स्टैक में ऐड करते हैं तो उसका काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारी बॉडी में जैसे ही हम इसको इनटेक करते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और मसल मास को बचाने के लिए हेल्प करता है। हमारे जो मसल मास है उसमें पंप, हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन मसल्स में जा सके, और नाइट्रोजन बढ़ने के साथ ही हमारी बॉडी वस्कुलर और मोस्ट मस्कुलर हो जाती है। दोस्तों वस्कुलर और मस्कुलर ये दोनों अलग टर्म्स है, ये आपको जानना चाहिए। वस्कुलर होता है हमारी बॉडी में जब आपकी फैट परसेंटेज कम होएगी और मसल मास बढ़ेगा, और उसके बाद आप श्रेडेड लुक में आओगे, तो आपकी बॉडी में जो वेन्स होती है उसको वो वस्कुलर उसमें आती है, वस्कुलर फॉर्म में आती है। और जब मस्कुलर हो जाओगे तो वैसी बात है, वस्कुलरिटी आपकी वैसे विजिबल हो जाएगी। दोस्तों कुछ मार्केट्स में पिल भी आती है जो आपको वस्कुलर भी बनाती है, पर दोस्तों एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों जब हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बढ़ता है तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में आ जाती है। जिसका कारण ये होता है कि हमारी बॉडी जब एनाबॉलिक किसी भी स्टेज में आएगी तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इसकी डोसेज छोड़ भी देते हैं, आफ्टर PCT हमारी बॉडी में ये काफी टाइम तक मसल मास को होल्ड करके रखती है। चाहे देखो दोस्तों हमें वर्कआउट और डाइट तो लेनी पड़ती है। अब ये नहीं होता कि हम कटिंग के बाद एक जैसी डाइट में तो हमेशा नहीं रह सकते, हमें डाइट को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट जब तक हम अपने साथ कैरी करते हैं और वर्कआउट को भी साथ ही साथ इसको ऐड ऑन करके चलते हैं, तो हमारी बॉडी मसल मास को पकड़ के रखती है, हमारा साइज नहीं गिरता, हमारा साइज इंक्रीज करती है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अब दोस्तों इसका कुछ नुकसान भी होता है, जैसे आपकी बॉडी ऑयली स्किन हो जाएगी, एक्ने हो जाएंगे, इसको ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म तक यूज करने के बाद में हमारी लीवर किडनी पे इफेक्ट भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकती है।
ये मैं स्टार्टिंग में पॉइंट बताना भूल गया। ये बहुत, एक तो माइल्ड ड्रग है, दूसरा इसको मेल और फीमेल भी यूज कर सकते हैं। मेल तो बेसिकली यूज करते ही है, लेकिन फीमेल जो बिकनी कंपटीशन खेलती है, बॉडी बिल्डिंग करती है, वो भी इसको यूज करती है। इसको करने के बाद जो फीमेल्स में जो चेंजेस आने लगते हैं दोस्तों, ये अकेला ड्रग तो है नहीं कि ये फीमेल्स में या मेंस में किसी तरह का चेंजेस आने लगते हैं। ये फीमेल्स में जो मेल हार्मोन है उसको इंक्रीज करता है, जिससे उनमें मेल हॉर्मोन्स, मेल इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। आप बहुत सी बॉडी बिल्डर्स जो वुमेन्स होती है, उनमें आप देखेगा उनमें फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक तो उनकी जो लुक है वो फीमेल से हटके मैनली लुक हो जाती है। दूसरा उनका फेस कट और उनका जो ब्रेस्ट है वो मैन टाइप्स होने लगता है, उनकी आवाज मैन टाइप्स होने लगती है। कुछ केसेस में फीमेल्स को हेयर लॉस भी देखा गया है, और अनवांटेड बाल भी। बहुत सी फीमेल्स को क्या होता है कि आदमी की तरह बियर्ड और मूछें भी आने लगती है, तो ये भी एक इसका मेन कारण होता है। तो दोस्तों, और ज्यादा इसका जो मेंस में साइड इफेक्ट है, एक तो उनको गायनों की प्रॉब्लम इससे होने लगती है। ठीक है दोस्तों, और ये किसी भी तरह से हमारी बॉडी में पानी को होल्ड नहीं करता। इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है, हमारी बॉडी में पानी होल्ड नहीं करता दोस्तों। किसी भी स्टेरॉइड का यूज करने के बाद सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो वाटर होल्ड नहीं करता, इसलिए बल्किंग गेनिंग बल्किंग एक ही होगा, लीन गेन और मसल मास गेन और बॉडी बिल्डिंग में, इन तीनों जगह इसका सबसे ज्यादा यूज इसलिए ही किया जाता है कि बॉडी में पानी होल्ड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डोसेज की। जो शुरुआती बॉडी बिल्डर है, जो किसी तरह की प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए 10 mcg से लेकर 30 mcg इसकी डोज है। और जो बिगनर है, उन बिगनर को छोड़कर जो इंटरमीडिएट है और जो टॉप लेवल के जो प्रो एथलीट्स हैं, उनके लिए 50 60 90 mcg mcg दोस्तों याद रखना, ये mcg में चलता है, तो वो वहां तक डोज लेकर जाते हैं। और जो फीमेल्स है वो 10 to 30 mcg तक इसका यूज कर सकती है। तो दोस्तों, आज की एक छोटी सी वीडियो इसी अनावर के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। अपने आप को बचा के रखिए। बाहर जाए तो आप मास्क का यूज कीजिए, जितना हो सके आप गर्म पानी पीजिए, ताकि आप, और जो जैगरी गुड़ बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, उसका यूज कीजिए, ताकि आप जितना भी बाहर के एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो रहे हो, उससे आपके लंग्स और जो आपके फेफड़े है उसको क्लीन होने में हेल्प मिले। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।